नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव को मतलब हम दुनिया को जैसा देखते हैं उसे पूरी तरह से चुनौती देता है। ये कहानी है मैटर वेव्स की। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि हमारे हाथ में जो फोन है उससे लेकर दूर आसमान में चमकते सितारों तक हर चीज के अंदर एक छिपी हुई वेव, एक तरंग वाली प्रकृति होती है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कोई भी चीज मतलब कोई इंसान, कोई पत्थर, कुछ भी, वो असल में क्या है? सिर्फ एक पार्टिकल या फिर एक वेव? हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का असली रूप क्या है? और यहीं पर क्वांटम फिजिक्स की दुनिया हमें हैरान कर देती है। पता है इसका जवाब क्या है? दोनों। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इस यूनिवर्स की हर एक चीज, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या कितनी ही छोटी, एक ही वक्त पर एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी। अच्छा, हम ये तो जानते हैं कि लाइट का नेचर डुअल होता है ना? वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और एक वेव की तरह भी। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर यही नियम सिर्फ लाइट तक ही ना रुका हो? क्या हो अगर ये हर चीज पर, हर मैटर पर लागू होता हो? 1920s के दशक में एक यंग फिजिसिस्ट ने बिल्कुल यही क्रांतिकारी आइडिया दुनिया के सामने रखा था। और यकीन मानिए, इस एक आइडिया ने हमारी समझ की नींव ही हिलाकर रख दी। ये बात है साल 1924 की। एक नौजवान फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, लुई डी ब्रॉगली। उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस में एक ऐसा आइडिया पेश किया जो इतना बोल्ड था, इतना साहसी था कि उसने फिजिक्स की पूरी दुनिया में एक नई बहस ही छेड़ दी। तो चलिए डी ब्रोगली की इस जबरदस्त सोच को समझते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ लाइट ही नहीं, बल्कि हर मैटर का, हर पदार्थ का अपना एक वेव नेचर होता है और उस वेव की अपनी एक वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य भी होती है। उनकी ये जो हाइपोथीसिस थी, ये बहुत ही सीधी साधी लेकिन उतनी ही गहरी थी। उन्होंने कहा कि हर मूविंग पार्टिकल, हर गतिशील कण, चाहे वो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन हो या फिर एक बड़ी सी क्रिकेट की गेंद, वो अपने साथ एक वेव लेकर चलता है। बस यही है मैटर का असली छिपा हुआ वेव नेचर। और इस कमाल के आइडिया को उन्होंने एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही खूबसूरत से फॉर्मूले में डाल दिया, लैम्डा इक्वल्स टू h/p। आप देखिए ये फॉर्मूला कितना सरल है और इसकी यही सादगी इसकी असली ताकत है। तो इसमें लैम्डा का मतलब है पार्टिकल की वेवलेंथ, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, जो समझिए कि क्वांटम वर्ल्ड का एक फंडामेंटल नंबर है, और p है पार्टिकल का मोमेंटम, मतलब उसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला हमें साफ साफ बताता है कि हर चलती हुई चीज की एक वेवलेंथ होती है। अब यहाँ पे एक मजेदार बात है, वेवलेंथ और मोमेंटम में ना एक उल्टा रिश्ता है। मतलब जिस चीज का मोमेंटम जितना ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए एक तेजी से आती हुई गेंद, उसकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी, इतनी छोटी कि उसे नापना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए हमें रोजमर्रा की चीजें वेव जैसी नहीं दिखती, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के लिए ये वेवलेंथ इतनी होती है कि उसे मापा जा सकता है। अब देखिए, साइंस में कोई भी हाइपोथेसिस तब तक सिर्फ एक आइडिया ही रहता है जब तक उसे किसी एक्सपेरिमेंट से साबित ना कर दिया जाए। तो सवाल यही था, क्या डी ब्रोगली के इस बोल्ड आइडिया का कोई सबूत था? जवाब मिला, एक ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट से। और ये एक्सपेरिमेंट, इसका सेटअप सुनकर हैरानी होगी कि कितना सिंपल था। बस एक सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम फायर की गई। इस बीम को एक बहुत पतले क्रिस्टल से पास किया गया और फिर सामने एक स्क्रीन पर देखा गया कि भाई क्या पैटर्न बनता है। अब यहां असली मजा है। सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल्स होते तो स्क्रीन पर क्या दिखना चाहिए था? जाहिर है क्रिस्टल के ठीक पीछे दो छोटे छोटे धब्बे, है ना? लेकिन अगर वो वेव है तो क्या होगा? क्या तब कुछ एकदम अलग दिखेगा? और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। स्क्रीन पे दो धब्बे नहीं थे, बल्कि वहां तो बहुत सारे गोल गोल छल्लों वाला एक पैटर्न बना हुआ था। ये एक डिफ्रैक्शन पैटर्न था और ये एक ऐसा निशान है, एक ऐसा सिग्नेचर है जो सिर्फ और सिर्फ वेव्स ही बना सकती हैं जब वो एक दूसरे से टकराती हैं। ये एक्सपेरिमेंट इस बात का पक्का सबूत था कि डी ब्रॉगली सही थे। इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम हमेशा से एक पार्टिकल मानते आए थे, वो असल में वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। मैटर का ये जो डुअल नेचर है, वो अब एक साइंटिफिक फैक्ट बन चुका था। और ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली थियरी नहीं थी। इस एक डिस्कवरी ने टेक्नोलॉजी के लिए ऐसे नए दरवाजे खोल दिए कि हम उस दुनिया को देख पाए
जो हमारे लिए पहले पूरी तरह से अदृश्य थी। एक उदाहरण से समझते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन को 150 वोल्ट के वोल्टेज से स्पीड दी जाती है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता है कितनी होती है? लगभग 1.6 × 10⁻⁻10 मीटर। ये अविश्वसनीय रूप से छोटा है, मतलब सोच भी नहीं सकते कि कितना छोटा। और इलेक्ट्रॉन की ये छोटी सी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इतना पावरफुल बनाती है। देखिए, एक नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप लाइट की वेव्स इस्तेमाल करता है और वो कितना छोटा देख सकता है ये लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ तो लाइट से बहुत बहुत छोटी होती है और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें एटम्स की दुनिया के अंदर झांकने की ताकत देता है। तो डी ब्रॉगली की इस हाइपोथेसिस की पूरी कहानी ये हमें मजबूर करती है कि हम अपनी असलियत को, अपनी रियलिटी को एक नए नज़रिए से देखें। ये सिर्फ फिजिक्स का एक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये हमारे होने के, हमारे अस्तित्व के बारे में एक बहुत गहरा सच बताता है। तो चलिए आज के इस बातचीत की खास बातें फटाफट से दोहरा लेते हैं। पहली बात, हर मूविंग पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव करता है। दूसरी बात, उसकी वेवलेंथ उसके मोमेंटम के उल्टी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरी, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ने इसे साबित कर दिखाया। और आखिर में यही प्रिंसिपल आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे पावरफुल टूल्स का बेस है। तो इसे अगर एक लाइन में कहना हो तो जिस तरह लाइट एक वेव और एक पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन और दूसरे मैटर पार्टिकल्स भी वेव वाली प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ये डुअल नेचर, ये दोहरा स्वभाव हमारे यूनिवर्स के बिल्कुल कोर में है। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर मैटर जिसे हम इतना ठोस, इतना सॉलिड मानते हैं, वो भी एक वेव है, तो हमारी इस रियलिटी में और क्या-क्या है जो वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है? ये सवाल हमें हमारे यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।